टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। इसको बहुत ध्यान से देखें। बिना किसी टाइम बर्बाद के मैं क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ। किस भारतीय संस्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? देखो क्वेश्चन है कि किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? अहमदाबाद, विकल्प बी है बेंगलुरु, सी है हरकोटा, डी है श्रीनगर। तो देखो बेंगलुरु इसका आंसर है। अब बात करूं बेंगलोर की तो इसको सिलिकॉन वैली के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वैली पूछी जाए, सिलिकॉन वैली, ध्यान रखना बेंगलुरु है, बेंगलुरु। उसके बाद श्रीहरिकोटा के बारे में पता ही होगा। श्रीहरिकोटा, यहाँ से DRDO अपना प्रक्षेपण करता है। ये प्रक्षेपण स्थान है मिसाइलों का। उसके बाद श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर से श्रीनगर कह लो, इन दोनों को जोजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है, जोजिला दर्रा। ठीक है, आगे क्वेश्चन लग, क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर, देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है? तो ये चावल की जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चावल की खेती की जाती है। ठीक है, चावल पूछा जाए कैसी फसल है तो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलों में पूछा जाए तो चावल यानी धान जिसे कहते हैं, बाजरा आदि चावल। और अगर पूछी जाए रबी की फसलों में तो गेहूँ, मटर हो गया, सरसों हो गई। ठीक है, कपास दिया है, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक, कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। ठीक है, वहीं पूछे कि हरित क्रांति कब आई थी? अगर ये पूछ ले कि हरित क्रांति कब आई थी तो 1966 से 1967 के बीच में, ध्यान रखना। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन, इन्हें याद रखना है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, आगे लगो। चंडीगढ़ के वास्तुकार इसमें पूछे गए हैं कि चंडीगढ़ के वास्तुकार, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ली कार्बूजियर। ठीक है, ली कार्बूजियर थे, ये विकल्प बी तुम्हारा सही है। ठीक है, ली कार्बूजियर चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। यहीं पूछा जाए लुटियस, लुटियस जो ये विकल्प दिया है ए, संसद का डिजाइन उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, बात करें जॉब चारनाक की, जॉब चारनाक कलकत्ता के संस्थापक हैं, कोलकाता के। ठीक है, कोलकाता के संस्थापक हैं जॉब चारनाक, यानी कोलकाता का डिजाइन किसने किया था? तो जॉब चारनाक ने किया था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर पूछा जाए चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर। कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। ठीक है, और फ्रांस का कोई भी अतिथि जाता है तो सबसे पहले चंडीगढ़ जाता है, इसको ध्यान रखना। ली कार्बूजियर ने नक्शा डिजाइन किया था ली कार्बूजियर ने किया था चंडीगढ़ का। वहीं लुटियंस की बात करें तो संसद का, जॉब चारनाक की बात करें तो कलकत्ता का डिजाइन किया था इन्होंने। ठीक है, और देखो भारतीय सांख्यिकी संस्थान पूछा जाए कहाँ स्थित है? भारतीय कर लेना यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ लिख लो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जिसे बोला जाता है ISI,
ठीक है, ये कहाँ है? कोलकाता में है। पूछा जाए 29 जून स्टैटिक डे मनाया जाता है, स्टैटिक डे, ठीक है। पीसी महालनोबिस इसके जनक थे स्टैटिक डे के, ठीक है, इनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कुफरी हिमाचल प्रदेश, कुफरी हिमाचल प्रदेश ये शोध संस्थान है वहाँ का। ये शिमला ही का तो है। अब राज्य दे दिया तो शिमला, जगह पूछ लेगा तो आप कुफरी बताएंगे, ठीक है, कुफरी हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में आलू शोध संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आलू शोध संस्थान तो बाबूगढ़ में है, ये ध्यान रखना, ठीक है, बाबूगढ़। पूछ ले चीनी शोध संस्थान, चीनी कानपुर, ठीक है। विश्व अनुसंधान पूछ ले लखनऊ, इसको ध्यान रखना है, कहाँ है? लखनऊ, ठीक है, इस बहुत ध्यान रखना है इनको। तो शिमला, ठीक है। आगे किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को, विकल्प सी सही है इसका, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और यहाँ एक पेरियार नदी है जिसे केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं, ध्यान रखना, केरल की जीवन रेखा, ठीक है। सबसे शिक्षित राज्य भी कहा जाता है इसको, सबसे शिक्षित राज्य भी है ये भारत का, सबसे शिक्षित राज्य, ठीक। गुजरात की बात करें हम यहाँ पर, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है ये, कैसा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। दूसरी बात पूछा जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो कहाँ है? गुजरात में। बनाया किसने? इनका नाम याद रखना, राम सुतार, राम सुतार ने डिजाइन किया इसको। यहाँ पूछा जाए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? तो ध्यान रखना हैदराबाद। किसकी स्मृति में बनाया गया? रामानुजम, ठीक है, ध्यान रखना रामानुजम, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। कर्नाटक, आगे लगाओ। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में, ठीक है, मासिनराम, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मासिनराम मेघालय, ठीक है। मेघालय में 3 जो जनजाति पाई जाती हैं वो देख लो, मेघालय की जनजाति, मेघालय की जनजातियां देख लो, गारो, खासी, जयंतिया, ये पाई जाती हैं। डफला, ये अरुणाचल प्रदेश की पाई जाती है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है डफला, ठीक है। मणिपुर की बात करें, कीबुल लाजमाओ, कीबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यहाँ पर। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, एकमात्र
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा की बात करें तो देख लो, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य। तीनों ओर से घिरा राज्य है, ठीक है। आगे देखो, बात करें भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, तो हथकरघा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हथकरघा। चमड़ा उद्योग। कानपुर। आगे देखो, किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो कर्नाटक को ध्यान रखना। कर्नाटक सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। मसालों का पूछा जाए, केरल सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। और चाय का पूछा जाए, असम। असम का पुराना नाम देख लो, कामरूप था, ठीक है, यहाँ पे लिख लो असम का पुराना नाम। कामरूप। कामरूप। असम के जनक पूछ लिए जाएं, सबसे पहले व्यक्ति गोपी राम बारदोलाई। गोपी राम बारदोलाई, ठीक है। सबसे पहले तेल का कुआं भी यहाँ पाया गया था। सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोदा गया, डिगबोई असम में। डिगबोई असम। महाराष्ट्र की बात करें तो देख लो यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में। देखो, महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। लोनार झील ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है। उल्का पिंड के गिरने से बनी ये लोनार झील, ठीक है। और इसका रंग हो गया गुलाबी, और यह भी हाल ही फिलहाल में रामसर साइट में शामिल हो गई, ठीक है। रामसर साइट में। तो पूछा जाए कि लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र। इतना ध्यान रखना महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें भी यही हैं। सबसे ज़्यादा सड़कें महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। विकल्प इसका बी सही है, ठीक है। विकल्प इसका बी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। पहले सीएम पूछे जाएं, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। पहली महिला पूछी जाए सीएम, तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ठीक है।
उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लो। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य, सर्वप्रथम बनने वाला राज्य 1953 आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बना था, और इसमें अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो ही गई है। उत्तर प्रदेश के बताओ तो जीआई टैग कुछ बता दूं। देखो, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर से बादलों की गति, नेफोमीटर से बादलों की गति एवं दिशा, बादलों की गति एवं दिशा का मापन किया जाता है। दिशा का मापन किया जाता है, ध्यान रखें। ठीक है। यही बात करें फेदोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। बात करें वायु दाब की, वायुमंडलीय वायु दाब, ठीक है। मौसम की आर्द्रता, मौसम की आर्द्रता किससे मापी जाती है? बताओ, मौसम की आर्द्रता किससे मापी जाती है? या वायुमंडलीय दबाव है, आंधी पानी किससे मापा जाता है? तो मौसम की आर्द्रता हाइग्रोमीटर को ध्यान रखना, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर को ध्यान रखना। मौसम की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, वायु दाब आप लोग बताएं किससे मापा जाता है? आगे देखो, देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% बेराइट्स खनिज किस राज्य से निकलता है? तो आंध्र प्रदेश से निकलता है। ठीक है, 86% बेराइट्स आंध्र प्रदेश से ही निकलता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। राजस्थान से क्या निकलता है? जस्ता। ठीक है, तांबा, पता, शीशा। ठीक है, उड़ीसा की बात करूं मैं, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग, पुराना नाम कलिंग था, ये ध्यान रखें। उड़ीसा में एक जीआई टैग है, कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, कंधमाल हल्दी उड़ीसा का जीआई टैग है। ठीक है, नेफोमीटर ये हो ही गया। देश के कुल उत्पादन का 86% बेराइट्स हमने बताया था। उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित करते हैं? उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित करते हैं? श्रम की तरफ करते हैं। आंसर बी है इसका। ठीक है, श्रम। आगे लगाओ।
उसके बाद है वन महोत्सव के जन्मदाता। देखो, वन महोत्सव के जन्मदाता के.एम. मुंशी। ठीक है। बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को इनकी जयंती है। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस महात्मा गांधी। इन्होंने एक बात कही थी, इसको ध्यान रखना है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ये वाक्यांश इन्हीं का है, इसको बहुत ध्यान रखना। ये बीएड में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये इनका ही वाक्यांश था महात्मा गांधी का। ठीक है, 150वीं जयंती की बात करें तो 2019 में मनाई गई इनकी जयंती। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था भारत में पंचायती राज व्यवस्था की वकालत पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, ये इन्हीं की देन थी, महात्मा गांधी ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश संविधान सभा में महात्मा गांधी ने की थी, और कोई पक्ष रखने वाला था नहीं यहाँ पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, आचार्य विनोबा भावे के बारे में बात करें। देखो, आचार्य विनोबा भावे, इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था। कौन? आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन। ठीक है, इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन का मतलब समझ लेना। भूदान आंदोलन का मतलब था कि जो मतलब किसान हैं और जिनके पास ज़मीन का बिल्कुल कुछ हिस्सा नहीं है, तो इन्होंने एक मुहिम चलाई थी 1952 में। 1952 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा एक मुहिम चलाई गई कि जिन किसानों के पास तो कोई खेती का हिस्सा नहीं है, उन्हें कुछ जो जमींदार लोग हैं, जो जिनके पास ज़्यादा खेती है, गांव के अन्य लोग किसान छोटा छोटा हिस्सा सब मिला के उनको देंगे। और ये मुहिम सफल भी हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये आंदोलन उसी से संबंधित है। अब तो भाई भाई के लिए खेती कोई नहीं देता। ठीक है, मार लड़ाई हो जाती है उसी पे। ये आंदोलन विनोबा भावे की देन थी। ठीक है, इसके बाद करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना भारत में लागू कराने का श्रेय दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को। इन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना
जिसमें भाखड़ा नांगल बांध स्थापित किया गया। भाखड़ा नांगल बांध स्थापित किया। इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी। 14 नवंबर बाल दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर, बाल दिवस। ठीक है, आगे देखो। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स किसको कहा जाता है? ठीक है, परमाणु शक्ति से जो संबंधित खनिज होते हैं, पहला दिया लौह धातु, बी दिया खनिज तेल, सी दिया सोना तथा हीरा, उसके बाद दिया परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज। तो परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज ये कहते हैं। इसके बाद किया कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र पूछा जाए तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखो। कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र पूछा जाए तो ये तमिलनाडु में है। तारापुर पूछा जाए परमाणु, ये महाराष्ट्र में। आगे देखो, मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? ए है मृदा स्तरों की मोटाई, बी है मृदा जल की मात्रा, सी है चट्टानों की कठोरता, डी है मृदा में अम्लता की मात्रा। तो सी इसकी सही है, चट्टानों की कठोरता। चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। आगे देखो, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना वेव एनर्जी प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित की गई? तो बिजनाम में की गई थी। ठीक है, बिजनाम। कांडला की बात करें, बिजनाम लिख लेना। ठीक है, बी बिजनाम में स्थापित की गई। कांडला ये गुजरात का बंदरगाह है। गुजरात का बंदरगाह है। इसका नाम बदल के अब दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय। एक स्टेशन है मुगल सराय स्टेशन, इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, इनको याद रखना। ठीक है, आगे देखो। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर है? तो ध्यान रखना, नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। ठीक है, बात करें देहरादून की, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान देहरादून। और जो मतलब पौधे होते हैं, वृक्षों की गिनती हर 2 साल पे की जाती है। ठीक है, 2 साल पर वृक्षों की जनगणना होती है, 2 साल पर। ठीक है, बात करें नई दिल्ली, तो नई दिल्ली कब राजधानी बना भारत की? तो ध्यान रखना 1911-12 में। ठीक है, ये ध्यान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना?
पर्यावरण दिवस की बात करें, कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? तो ध्यान रखना 5 जून को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस तो ध्यान रखना 18 सितंबर को। यहाँ पूछा जाए ओजोन की मोटाई किस में मापी जाती है? ओजोन की मोटाई किस में मापी जाती है? तो ध्यान रखना किस में मापी जाती है? तो डाप्सन में। ठीक है, डाप्सन में। पूछी जाए वायुमंडल की सबसे निचली वायु, या ऐसे पूछा जाए, चलो आगे दे लगा। इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? इकोलॉजी शब्द देखो, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। यहाँ दिया ओडम, टर्क एवं बिट्स, अल्फ्रेड हेटनर, अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। यही बात करें पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी पूछा जाए, ये इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन। ठीक, ध्यान रखना पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक, यहाँ पूछा जाए ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान रखना कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन। ठीक है, पूछा जाए पिसीकल्चर, एक पूछा जाए विटीकल्चर, एक इसमें किया जाता है अंगूरों का अध्ययन, अंगूरों का अध्ययन किया जाता है विटीकल्चर में। पूछा जाए पिसीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन। पूछा जाए डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन। अच्छा, ये पिसीकल्चर, ये सॉरी पिसीकल्चर में किया जाता है, गलत हो गया, मछलियों का अध्ययन। ठीक है, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। यहाँ पूछा जाए एपीकल्चर, एपीकल्चर तो इसमें होता है मधुमक्खियों का अध्ययन। ठीक है, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है इसमें, मधुमक्खियों का अध्ययन। कहता है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन की समस्या को पहचानने वाला पहला विद्वान कौन था? विकल्प है अरस्तु, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है हिप्पोक्रेटस, डी है प्लिनी। तो इसका विकल्प सही है हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, बात करें कि जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो ध्यान रखना 1976 में स्थापित हुआ जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, अरस्तु जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को। बात करें आनुवंशिकी का जनक,
आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मंडल को किया, ठीक है। इन्हें का सबसे पहला प्रयोग मटर के पौधे पे हुआ था, ठीक है, मटर के पौधे पर। कोशिका की खोज पूछी जाए किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक को याद रखना, ठीक है, रॉबर्ट हुक। आगे लगाओ। भूगोल का पिता पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, भूगोल का पिता, जियोग्राफी में पूछ लेता इसका पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं, ध्यान रखना, इरेटोस्थनीज, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, इसको ध्यान रखना, इरेटोस्थनीज। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना, ये ध्यान रखना, सूर्य की बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसे भोर का तारा, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन शुक्र को। जल प्रदूषण की समस्याओं को बताई दिया हिप्पोक्रेटस। भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण, भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण है वनों की बड़ी मात्रा में विदोवन यानी काटना, ठीक है, वनों की बड़ी मात्रा में विदोवन किया जाना, ठीक है, ये है वनों का बड़ी मात्रा में विदोवन। ठीक है, आगे देखो, मृदा का अध्ययन भी बताया हमने, पेडोलॉजी में किया जाता है मृदा का अध्ययन, पेडोलॉजी, ठीक, ध्यान रखना। और पक्षियों का अध्ययन पूछ ले, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। आगे लगाओ स्लाइड। जल प्रदूषण की समस्या दोबारा लगा दिया, आगे देखो। भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आगे देखो, वैसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा वन, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार वनाच्छादित राज्य पूछ ले तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। यह क्वेश्चन हरियाणा से याद आ गया, हरियाणा हरकेन किसे कहते हैं, यह ध्यान रखना, हरियाणा हरकेन कपिल देव को, ठीक है, कपिल देव जो हमारे क्रिकेटर है, हरियाणा हरकेन कहा जाता है ना, ठीक है। सब भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वनाच्छेद मध्य प्रदेश है, सबसे कम हरियाणा। हरियाणा हरकेन की बात करें तो कपिल देव को कहा जाता है, ठीक है।
जम्मू कश्मीर की बारे में बताएं तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का जीआई टैग जानते ही होंगे, किसे दिया गया है? केसर को। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। ठीक है, पहले नाम 7 था पर 44 कर दिया। श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। उत्तर प्रदेश में बात करें, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80। राज्यसभा सीटों की बात करूं, राज्यसभा सीट 31। सीएम की बात करूं, योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम की बात करूं, ब्रजेश पाठक। महाराष्ट्र का बता ही दिया। यहाँ पर एक लोनार झील है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक है, इसका रंग गुलाबी हो गया, ये उल्कापिंड के गिरने से बनी थी, रामसर साइट में शामिल हो गई। यहाँ पर रामसर की बात यदि मैं करूँ कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, ध्यान रखना, रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन 1971 ईरान में हुआ था। ईरान में हुआ था। ये जो रामसर है ये ईरान का एक शहर है। ठीक है, ईरान का एक शहर है, यहाँ प्रथम सम्मेलन हुआ, इसी से इसका नाम रामसर पड़ गया। ठीक है, इतना ध्यान रखना रामसर साइट के बारे में। आगे भारत में मृदा अपरदन हमने बता ही दिया अपरदन को। विश्व के किस देश में, विश्व के किस देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो भारत, सबसे ज़्यादा भारत। और भारत में भी पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, पूछ ले दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है आपका। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य। ठीक है, यहाँ पूछा जाए श्वेत क्रांति कब आई? श्वेत क्रांति 1970। इसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। भारत में दक्षिण मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। ठीक है, जून से सितंबर तक, विकल्प बी सही है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? ध्यान रखना, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, आगे लगा। विश्व के किस देश में, भारत बता ही दिया मैंने। हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग।
ठीक है। और भारत में पूछे जाएं, भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में इसमें हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है। हरित क्रांति कब आई, या हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड, इतना ध्यान रखना, विलियम गॉड ने दिया था। कब आई? 1966 से 1967। यहाँ लिख लो श्वेत क्रांति के जनक को। पिछला क्वेश्चन कट गया हो गया था, कहाँ है क्वेश्चन? नहीं चला, यहाँ पे लिख लो श्वेत क्रांति के जनक बुर्गीज कुरियन। आगे लगा। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग, प्राथमिक उद्योग, कुटीर उद्योग, उपभोक्ता सामग्री उद्योग। वे कहलाते हैं कुटीर उद्योग। ठीक है। इसका आंसर विकल्प सी है। प्राथमिक उद्योग कौन होते हैं? कृषि। ठीक है। भारतीय मानक समय IST किस पर आधारित है? 82.5 अंश हमने कहा था, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है। पूर्वी देशांतर रेखा जो हमारी नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद, जो हमारे नैनी से गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किस स्थान है? नैनी। ठीक है। केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? विकल्प ए है इल्मेनाइट, बी है जिरकॉन, सी है सिल्मेनाइट, डी उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखना उपर्युक्त सभी। ठीक है। आगे लगाओ क्वेश्चन। केरल में एक मृदा और पाई जाती है मोनोजाइट। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? तो विदर्भ महाराष्ट्र का नाम रहा है। मध्य प्रदेश, बात करूं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं टाइगर स्टेट, या इसे कहते हैं सोया प्रदेश। इसको कहते हैं सोया प्रदेश। नदियों का मायका, नदियों का मायका मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ठीक है। CM है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। बात करते हैं यहाँ का एक GI टैग है कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा को GI टैग दिया गया है यहाँ पे। GI टैग
कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है। बिहार की बात करूं तो बिहार का एक जीआई टैग है मगही पान। मगही पान पिछड़ा राज्य। इल्ला ना करे तो हमें गुस्सा आ जात करे यहीं पे। आगे देखो, काकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी क्षेत्र में है? तो कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। ब्रह्मपुत्र में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय पार की नदी है। हिमालय पार की नदी बोली जाती है। ठीक है, ये भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है, तिब्बत में है इसका उद्गम स्थल। बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी की बात करूं, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है और इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश। ठीक है, नर्मदा नदी। और ये पश्चिम में बहती नदी, ये एकमात्र नदी है। ठीक है, पश्चिम में बहती है। कावेरी के बारे में बात की, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसको। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। क्याल क्या है? क्याल के बारे में बात करूं, उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाली निम्न भूमि के क्षेत्र, केरल के तट पर मिलने वाले लैगून, सिंह की गर्दन के बाल, हिमाचल प्रदेश में फलों के बगीचे। तो क्याल क्या है? उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाली जो निम्न भूमि है उसको क्याल कहते हैं। ठीक है, 48। कल जियोग्राफी की अगली क्लास होगी और जियोग्राफी 4-5 क्लास में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आज इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, प्लस शाम तक प्रैक्टिस सेट का कराया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।